गवर्नमेंट ने फाइनली रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। और इसी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स को भी बेसब्री से इंतजार था, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। हालांकि ये चीज होने वाली है ऐसा पता तो पहले ही चल गया था, इसीलिए शेयर का प्राइस धीमे धीमे बढ़ भी रहा था। लेकिन अभी तक जो पैनिक क्रिएट हो रहा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके, अब वो खत्म हो चुका है और ये सेलिब्रेट करने का टाइम है। इसीलिए मैंने देखिए इस वीडियो में नीचे कुछ लाइट्स और पटाखे भी लगा रखे हैं। ये सिर्फ सेलिब्रेशन का टाइम है। मजे करिए, जितना भी पैनिक था अब वो खत्म हो चुका है। सबसे पहले मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो वोडाफोन में एक्सपोजर था उससे रिलेटेड डिटेल आपको बताना चाहता हूं। देखिए टोटल एक्सपोजर था 3244 करोड़ का, जिसमें से 2000 करोड़ फंडेड एक्सपोजर था। मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पैसे दिए थे वोडाफोन को, और रिमेनिंग 1244 करोड़ नॉन फंडेड एक्सपोजर था। तो जैसे इनका स्पेक्ट्रम की लाइसेंस फी होती है, उसके अगेंस्ट में बैंक गारंटी दिया था। मतलब ये पैसा नहीं दिया था बल्कि एक गारंटी दिया था, इसीलिए ये नॉन फंडेड एक्सपोजर था। ये नॉन फंडेड एक्सपोजर स्पेशली मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है क्योंकि जो रिलीफ पैकेज है उसमें ये चीज भी मेंशन्ड है लाइसेंस फी के बारे में। रिलीफ पैकेज में सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो है 4 साल का मोराटोरियम। तो क्या होगा, जितना भी पैसा वोडाफोन को देना था, अगर वोडाफोन चाहे नहीं पे कर पा रहा उसे, तो 4 साल तक वो नहीं पे करे चलेगा। बस उसे इंटरेस्ट देना होगा, जो भी एप्लीकेबल होता है इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अब फिलहाल वोडाफोन के पास 4 साल का टाइम तो आराम से है। और इसका डायरेक्ट फायदा हम शेयर होल्डर्स को हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। क्यों? क्योंकि देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जितना भी पैसा वोडाफोन को देना है 4 साल में काफी कुछ वो दे चुका होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट आज से 4 साल बाद बहुत ज्यादा हो चुका रहेगा। तो क्या होगा, वोडाफोन भी थोड़ा रिकवर कर जाएगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो अच्छा खासा रिकवर कर जाएगा, काफी सारे लोन के पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो उसके बाद वोडाफोन से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है 4 साल बाद, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। रिलीफ पैकेज के अंडर में टोटल 14 पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जो इनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता था एजीआर, उसके अंडर में पहले कुछ नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी ऐड होता था, अब वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट ये देखिए, यहां पे इन्होंने बताया है कि जो बैंक के गारंटी की रिक्वायरमेंट होती थी वो 80% कम हो गई। तो जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का केस, यहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गारंटी दी थी 1244 करोड़ की लाइसेंस फी की। तो ये इसमें रिडक्शन आ गया है 80% का। अब ये देखना है कि ये जो रिडक्शन है लाइसेंस फी के गारंटी का 80% का, ये पहले की चीजों पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगा या फिर फ्यूचर में जो ऑक्शंस वगैरह होते हैं स्पेक्ट्रम के, उसके अगेंस्ट में इंप्लीमेंट होगा। तो अगर ये पुरानी चीजों के भी अगेंस्ट में ये गारंटी कम होगी, तब तो सीधा सीधा फायदा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिल जाएगा डायरेक्ट। मतलब इम्प्लीमेंटेशन इसका अक्टूबर से हो जाएगा, तो उस केस में ही इसे फायदा होगा। लेकिन अगर ये जो रिडक्शन हुआ है गारंटी का, गारंटी रिक्वायरमेंट का, ये आगे के ऑक्शन में अगर ये चाहिए होगा, तो फिर पुराना वाला वैसे का वैसे रहेगा और आगे जो है गारंटी की रिक्वायरमेंट 80% कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जिसमें इन्होंने बोला है कि नो रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीपल बैंक गारंटी इन डिफरेंट लाइसेंस्ड सर्विस एरियाज। इसके पहले मल्टीपल बैंक्स की गारंटी चाहिए होती थी, तो अभी सिंगल बैंक भी गारंटी दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट रेट पड़ता था इनके ऊपर, वो रैशनलाइज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और दूसरा, जो पेनल्टी पड़ती थी वो रिमूव कर दी गई है। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि ऑक्शन का जो टेन्योर था वो पहले 20 इयर्स का था, अब उसे बढ़ा के 30 इयर्स का कर दिया गया है। और एक बार स्पेक्ट्रम लेने के बाद हम उसे सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 इयर्स के बाद। और ये चीज एप्लीकेबल होगी फ्यूचर ऑक्शंस जब होगा तब से।
स्पेक्ट्रम पे पहले स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज भी अप्लाई होता था, लेकिन अब वो भी हटा दिया गया है। बट ये अप्लाई होगा कब? जब फ्यूचर में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा, जब भी, तब से ये एप्लीकेबल होगा। टेलीकॉम कंपनीज आपस में स्पेक्ट्रम शेयर भी कर सकती हैं। उस पे एडिशनल चार्ज पड़ता था, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज 0.05% पड़ता था। ये भी रिमूव कर दिया गया है। और उसके बाद नाइन्थ पॉइंट भी बहुत अच्छा है। इस पॉइंट के थ्रू ये फंडिंग जो टेलीकॉम कंपनीज को मिलती है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने अलाउ कर दिया है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट परमिटेड। तो पहले ये 49% था, और मतलब 49% था ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और रिमेनिंग 51 जो है गवर्नमेंट के थ्रू आता था। अभी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% परमिट कर दिया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है वो हुआ करेगा अब लास्ट क्वार्टर में, जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लास्ट क्वार्टर में ऑक्शन हुआ करेगा। अंडर 1953 कस्टम्स नोटिफिकेशन फॉर वायरलेस इक्विपमेंट, इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि अब रिप्लेस कर दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन से। लाइसेंस लेना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स पार्ट था, तो वो रिमूव कर दिया गया अब। टेलीकॉम कंपनीज जो कस्टमर की डिटेल्स लेती हैं उनसे रिलेटेड चीजें भी आसान कर दी गई हैं, जैसे सेल्फ केवाईसी। नो मतलब केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ये ऐप बेस्ड परमिट कर दिया गया है। और ई केवाईसी का रेट रिवाइज करके केवल मात्र 1 रुपी कर दिया गया है। उसके बाद प्रीपेड से पोस्ट पेड शिफ्ट होने में, या फिर पोस्ट पेड से प्रीपेड शिफ्ट होने में अब फ्रेश केवाईसी मतलब फिर से डिटेल्स कस्टमर की नहीं चाहिए होंगी। जो पुरानी डिटेल्स होंगी उनसे ही काम चल जाएगा। पहले जब भी हम सिम लेते थे तो हम लोग को फॉर्म मिलता था, उस पे हम सारी डिटेल्स डालते थे। अब वो रिप्लेस कर दी जाएंगी डिजिटल स्टोरेज से, मतलब अब वो फॉर्म की हमें जरूरत नहीं रहेगी। लास्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डेटा एक्सेप्ट करेगा पोर्टल के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।